मगर जिस वक्त इस आदमी ने ये कहा कि आप चोर, मैंने कहा भाई किसको कह रहे हो चोर? अखे आपको। मैंने कहा मेरे से पहले एक चोर और भी है। और क्या कि जिसके साथ मैं 37 साल रहा हूं, वो रिशपाल सिंह जी हैं। अगर मैं चोरी की तो समझो मैं उनको लेके देता था, उन्होंने आपको पाला और फिर उसमें आप भी हिस्सेदार हैं। बीच की कोई बात नहीं है। बीजेपी एक हिंदुस्तान की पार्टी है, कोई चोरों की पार्टी तो नहीं है, एक मरकज की पार्टी है। और नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो एक अच्छे और सच्चे लीडर हैं। हम उनकी पार्टी में अगर चले जाएं, ये हमें छोड़ नहीं रहे, हम भी चलेंगे और हम बीजेपी में चलेंगे। जैसे बीजेपी में चले गए, दो चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती। एक बीजेपी हिंदुस्तान की जो ये पार्टी है ये बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरा गुजर। मैं गुजर खानदान से तल्लुक़ हिंदुस्तान में, और ये सीटें रिजर्व नहीं होती। किसी गुजर को यहाँ जीने का या किसी जीतने का कोई हक नहीं था मिलता। अब अगर है, खुदा का देन है, खुदा उसको खुश करे, उसकी उम्र खुदा लंबी करे नरेंद्र भाई मोदी की, जिसने ये सीटें रिजर्व की और हम लोगों को भी ये टाइम मिला, वरना हमें कहाँ टाइम मिलना। महसूस करते हैं, लेकिन आज उनका एक आप जो है बीजेपी में किस तरह का फील जो है वो कर रहे हैं? इससे पहले आपने 40 साल या 50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, तो आज बीजेपी में किस तरह का महसूस कर रहे हैं? द एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रियाज चौधरी। इस वक्त हम कालाकोट में मौजूद हैं और हमारे साथ मेहमान हैं जनाब बाबू खान साहब, जो बीडीसी चेयरमैन हैं यहाँ कालाकोट के। पिछले ही दिनों में एक वीडियो जो है वो लगातार बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले ये एक टर्नर बीडीसी से पहले जो है एक बार सरपंच रह चुके हैं, और दूसरी बार जब सरपंच बने उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुए, उसके बाद जो जीत के इन्होंने यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन हैं। इससे पहले तो कोई चोरी का या कोई इस तरह का मामला जो है सामना तो नहीं आया। आज जो है इनके ऊपर किस तरह के कुल दूसरे पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो क्या है, इसके ऊपर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो ये ब्लॉक ऑफिस में आपके साथ एक जो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग जो हैं वो आपको गाली गलौच भी कर रहे हैं जिसमें, और ये इंसिडेंट हुआ क्या मुद्दा था? असल में बात ये हुई कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो तारीख मुझे याद नहीं, शायद 30 है कि या 29 है। तो ये लोग गए, जो हमारे साबका एमएलए साहब रिशपाल सिंह जी के लड़के और उनका एक सेक्रेटरी यहाँ अशोक जी, ये गए तो इन्होंने वीडियो के दफ्तर में चले गए। वहाँ पर जाके इन्होंने ऊंची आवाज़ें लगा ली। मैंने कहा ये मेरे पास नहीं आए, यहाँ बैठते थे, पहले भी बैठते थे, तो अब ये आज क्यों नहीं आए मेरे पास? इतने में जब ऊंची आवाज़ें हुई तो मैं वहाँ गया। मैं वहाँ पर पहुँचा जब, तो देखा किसी आदमी ने ना कोई बैठने को कहा ना कुछ, ये लोग बैठे रहे और एकदम इनका वो शाश फाश उठ गए कि हमारा वो राज जो है वो खुल जाएगा। पता नहीं ये क्या बात करने वाले थे। बस इतने में कहने लगे कि हाँ जी, इसने जो यशु कुमार हैं उन्होंने कहा जी ये बाबू खान जी आप आए। मैं क्या हाँ जी, आप तो चोरियाँ करवा रहे हैं चोरी। मैंने कहा यशु जी आप अच्छे लड़के हो और सोच समझ कर बात करो, अब आपकी बात जो है उसमें वज़न होना चाहिए हैं। मैं किसके साथ रहा हूँ, हाँ कौन हूँ मैं, और किसके साथ मैं कितना वक्त गुजारा। किस तरह की चोरी का कहना था कि किस तरह की चोरी लगाना चाहते थे वो? क्या चोरी की थी आपने या नहीं थी, कि उनका मकसद क्या था? सुनो मेरी बात। मैं ये बात खुदा को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, किसी का डर नहीं है। जो मेरे मालिक का डर, जिससे डरना चाहिए, उसकी कसम करके कहता हूँ कि मैंने कभी इनके दौर में इससे पहले भी कोई हेरा फेरी, कोई दूसरा तीसरा जो है वो टोटल नहीं किया। और मुझे गुस्सा आता गया कि जब ये मैं इनके साथ 40 साल सियासत में रहा, 37 साल टोटल इन्हीं के साथ रहा, इनको मेरी गलती उस वक्त कोई नज़र नहीं आई। आज मैंने अगर बीजेपी ज्वाइन की, इनको मेरी गलतियाँ नज़र आने लगी और ये चीज़ नज़र आने लगी कि ये एसटी का है और ये यहाँ पर वीडीसी चेयरमैन है। इस चीज़ से तो ये दुखते हैं कि जब कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ वीडीसी, तो इनको ये इस बात का बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इतना दुख है इनको। मगर उस जलन की वजह से कि ये वीडीसी, इनका जो कैंडिडेट था वो दूसरा था
उसके लिए ये कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का कारण हुआ, खुदा पाक जब इज़्ज़त रखता है तो उसने 26 वोट लिए, इनकी माहित वाले ने, मैंने 74 वोट लिए, वो हार गया और मैं जीत गया। मैं उसी दिन से अपनी जो बात थी हारने जीतने वाली वो छोड़ दी। मैंने कहा अब मैं वो काला कोट की जो 21 पंचायतें हैं इनका मैं चेयरमैन हूँ और अल्लाह के रसूल को हज़र नज़र कर रखे कहता हूँ। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि ये किस पार्टी का है, मैंने खाली इंसान के नाते से जिसका काम मेरे तक आया मैंने किसी का काम नहीं रोका। मैं उसकी इज्जत भी जो आ गया मेरे दफ्तर में अच्छी तरह से उनको कुर्सी दी, उनसे चाय पानी का पूछा और कोई भी बात ऐसी नहीं की। मगर जिस वक्त इस आदमी ने ये कहा कि आप चोर, मैंने कहा भाई किसको कह रहे हो चोर? आखिर आपको। मैंने कहा मेरे से पहले एक चोर और भी है। और क्या कि जिसके साथ मैं 37 साल रहा हूँ वो रिशपाल सिंह जी हैं। अगर मैं चोरी की तो समझो मैं उनको लेके देता था, उन्होंने आपको पाला और फिर उसमें आप भी हिस्सेदार हैं बीच में। कितने साल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे? मैं 37 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा। 37 साल लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस में, 1983 से लेकर अब 2000 इसमें क्या कहते हैं 2020 तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और फिर भी मेरा खुदा जानता है मैंने बीजेपी में नहीं जाना था। इन लोगों ने कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। मेरा साथी है जो ठेकेदार रणधीर सिंह जी, मेरी और उसकी बात होती रहती थी और कभी ये नहीं उसने नहीं कहा कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कुछ। इन्होंने जब हम किसी मीटिंग में जाते थे और नहीं तो ये तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े इनकी पार्टी आगे, इनके आगे भी, यार अज़लाम ना लगाओ, हम बीजेपी में नहीं जाते। जब इन्होंने कहा मैंने इसको रणधीर सिंह को कहा अब यहाँ बैठने की कोई बात नहीं है, बीजेपी एक हिंदुस्तान की पार्टी है, कोई चोरों की पार्टी तो नहीं है, एक मरकज़ की पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो एक अच्छे और सच्चे लीडर हैं। हम उनकी पार्टी में अगर चले जाएं, ये हमें छोड़ नहीं रहे, हम ही चले गए और हम बीजेपी में चले गए। जैसे बीजेपी में चले गए, दो चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं होती। एक बीजेपी हिंदुस्तान की जो ये पार्टी है ये बर्दाश्त नहीं होती और दूसरा गुजर। मैं गुजर ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ तो इनको ये बर्दाश्त होता है कि वो वीडीसी का चेयरमैन जो है वो गुजर बैठा हुआ। यानी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में गुटन हो रही थी, आपको वो गुटन तो 2020 में आप बीजेपी ने ज्वाइन किया और जाने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं छोड़ रहे। नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। मैं कहता हूँ क्योंकि गुज्जर जो है वो बीडीसी चेयरमैन बन, गुजर बीडीसी चेयरमैन के। अगर कभी नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते हिंदुस्तान में और ये सीटें रिजर्व नहीं होती, किसी गुजर को यहाँ जीने का या किसी जीतने का कोई हक नहीं था मिलता। अब अगर है, खुदा का देन है, खुदा उसको खुश करे, उसकी उम्र खुदा लंबी करे नरेंद्र भाई मोदी की, जिसने ये सीटें रिजर्व की और हम लोगों को भी ये टाइम मिला, वरना हमें कहाँ टाइम मिलना था। 31 मार्च से बहुत सारे लोगों ने पैसे लाए और सुनने में ये भी आया कि कुछ लोगों के बिल नहीं हुए और उसकी वजह से भी कुछ लोग जो हैं वो बुखलाहट में थे। वो गुस्सा भी आपके ऊपर उतारा गया? बिल्कुल इन्होंने शायद कुछ माजरा किया हुआ था, मुझे मालूम नहीं था, मगर वो बराबर का बराबर मैं अब सुनता हूँ कि इनके बिल शिल पास नहीं हुए। इनकी शायद वही कोई बात थी। अब मुझे कौन से बिल नहीं पास हुए? मेरे ख्याल में इनका था कोई, मुझे वो क्लियर पता नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे रब के सामने। और एलिगेशन मेरे पर इसने पैसे खा लिए, ये कोई खा लिए। मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ कि उस खुदा की ज़ात जिसके हाथ में ये पूरी कायनात का जो है जीना मरना बचना जो है फैसले वाला वही है, मैं उसकी कसम करके कहता हूँ कि मैंने रिश्वत नाम का कोई एक, वो कहता है कोई फारूक खटाना है दूसरा तीसरा कि मेरे से 10,000 लिया, अगर वो अपने हाथ से किसी को दे दे मैं उसका लेना देना कोई नहीं, मगर मैंने अपने ग्रोह के लिए अपने लिए अगर किसी से 5 रुपये आज तक लिए। आप क्या कहते हैं, वो एलिगेशन था? मैं कहता हूँ बिल्कुल एलिगेशन। और एलिगेशन इसी नाते से इन लोगों के कहने पर उन्होंने कहा आओ उसको कुरान पाक दे हाथ में, वो असल बात उगल जाएगा, कहेगा कि नहीं इन लोगों ने मुझे कहा था। और मैं अब ये चीज़ एक कहता हूँ, उस दिन जब गुस्सा हुआ मैंने सोचा कि मैं पुलिस में जाऊँ और FIR लॉन्च करूँ। फिर मैंने कहा कि ये किसका लड़का है जो मेरे साथ बोला है, ये मेरे भाई रिशपाल सिंह जी का लड़का है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाता, ये मेरा भतीजा है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाता। मैंने फ़ोन इसके जो DDC के काउंसिलर मेंबर हैं रामेश्वर सिंह जी डांगरी के, मैं उनको फ़ोन किया 4 दफ़ा, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं चुप करके आस्ते से चुप करके घर चला गया।
घर मुझे कहने लगे क्या बात है। मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ़ है। मैंने किसी को ये राज नहीं बताया कि मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की या कुछ किया। मैं आप भी, मैं यहाँ आज भी ये जो रिकॉर्डिंग जो करा रहा हूँ, ये एक मैं मजबूरी से करा रहा हूँ। मुझे लोगों ने ये चीज़ कही कि आप चुप करके बैठे हैं, आप भी कुछ जवाब दो। मैंने कहा मेरा जवाब एक ही है। मैं कहता हूँ कि फारूक ने कहा शहजादा शरीफ के सामने, मैं उसी की कसम करके कहता हूँ, और अगर मेरा फैसला करे तो पीर गुलाम शाह बादशाह करे, अगर मैंने 10,000 रुपया अपने बाल बच्चों के लिया, उन बाल बच्चे को खुदा गर्क कर दे। अगर उसने मेरे पर झूठा सलाम लगाया है, खुदा उसको गर्क करे। सिर्फ बदनामत थी, सिर्फ आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी, आपको यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन भी बनाया गया नरेंद्र भाई मोदी की, जिस तरह से आपने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी ने हमें जो है सीटें हमारी रिजर्व की, हमें मौका मिला, चेयरमैन बने, और उसके बाद आपको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। आप बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी में आए, आज भी कुछ लोग जो हैं वो घुटन भी महसूस करते हैं, लेकिन आज उनका एक, आप जो हैं बीजेपी में किस तरह का फील जो है वो कर रहे हैं? इससे पहले आपने 40 साल या 50 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, तो आज बीजेपी में किस तरह का महसूस कर रहे हैं? मैं बीजेपी की पार्टी को मुबारक देता हूँ कि बहुत ही इज़्ज़त, जितनी इज़्ज़त ये लोग देते हैं। एमपी आता है, कभी हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का या किसी का एमपी आ जाता था, कभी उसने नहीं पूछा और साथ में नहीं बैठने दिया। और इनका एमपी आता है, इनके लोग आते हैं, उसमें बड़ा अच्छा जो मोहब्बत का टाइल्ट है वो अच्छे तरीके से हमारे से बर्ताव करते हैं। मैं बहुत ही इस चीज़ से, मैंने कहा था इस पहले सोचा था गलती कर दी, अब की बार मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छी हमने की कि हमने वक्त पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और मुझे एक चीज़ से सिर्फ डर लगता है कि शायद ये हमारे साथ कोई घटना न करवा दे। कौन? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सारे मुल्क के, यशु जी को नहीं, मैं कहता ये बच्चा है, ये क्या करवा सकेगा। इस बारे में आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? नहीं, कोई कंप्लेंट मैंने नहीं की, मगर मैं अब ये चाहता हूँ, मुझे जैसे मेरे साथी कह रहे हैं कि हमें जी इसकी कार्रवाई करवानी चाहिए, हैं, तो मैं फिर मजबूर होकर ये कार्रवाई करवाने के लिए कुछ शायद मजबूर हूँ। दिल से मैं कार्रवाई करवाना नहीं चाहता, कार्रवाई जो है वो नहीं करना चाहता, कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। वहाँ एक चीज़ से मैं एक से मैं कार्रवाई करवाना चाहता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, पीर गुलाम शाह बादशाह से कार्रवाई करवाने के लिए चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे पर जो एलिगेशन लगाया है, मेरी दरख्वास्त जो है पीर गुलाम शाह बादशाह के पास है और मेरे बाबा जी साहब के पास है। हमारी पार्टी जो है, असल में हम लोग जो थे, हम मियाँ अल्ताफ साहब के लोग थे, जब उनका ऑर्डर होता हम वहाँ पर जो के हाजिर हो जाते थे। मगर ये जो बात इन्होंने बीच में कही, ये हमारे वो एक नथूर फैला दिया कि जो ज़िंदगी के लिए हम इस बात को भूल ही नहीं सकते और हम कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख नहीं सकते। अपोजिशन की बात करें अगर, तो अपोजिशन के इल्ज़ामात लगातार हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो इस पे आप क्या कहें? बिल्कुल कोई आदमी, मैंने आज तक कोई आदमी बीजेपी वाला जो है वो करप्शन नहीं करता देखा, और ना ही किसी का मैंने इस तरीके से सुना। मैंने अच्छी तरीके से मैं ये रखता हूँ ख्याल, कौन आदमी क्या है क्या, मेरा पूरा का पूरा ख्याल है कोई बीजेपी वाला जो है वो करप्शन नहीं करता। ज़िला, ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ, इसमें आप ज़िला इंतज़ामिया से क्या कहना चाहिए? मैं ज़िला इंतज़ामिया से ये कहता हूँ कि सबसे पहले जान है तो जहान है, सबसे पहले हमारी सुरक्षा, और उसके बाद अगर ऐसा किया जाए तो उनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ जो ये ऐसे बदमाश हैं जो पैसे लेकर ये गलत बातें जो फैलाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कौन पैसे लेके बयान देते हैं? वो लोग जैसे ये मेरे पर एलिगेशन लोग लगाते हैं, ये भी पैसे लेके लगाते हैं ना, वरना तो नहीं है ना। जब मैंने कहा कि अल्लाह से ऊपर कोई चीज़ है, वो वादा हुला शरीक है, उसकी कसम करके कहता हूँ कि मैंने कोई भी ऐसी हरकत जो मेरे पर एलिगेशन लगाते हैं वो हरकत मैं नहीं की। फिर ये पैसे लेकर उनसे दिहाड़ी लेकर करते हैं। आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन जो कालाकोट के हैं, बाबू खान साहब। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में 37 साल जो हैं वो दिए और वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे, खिदमत की, लोगों के साथ भी चले, लेकिन उसके बाद कुछ इल्ज़ामात, कुछ नाराज़गियाँ जो थी, उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इनको मौका मिला यहाँ पे लोगों की खिदमत करने का, और लोगों ने भी इनको इन पे एतमाद जो सौंपा, एतमाद थामा, इनको जो जिम्मेदारी दी कि हमारे लोगों की काम कीजिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से गुज्जर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इससे पहले भी कार्रवाइयाँ या एक प्रोपगंडा सियासी जो है वो
रहता था। आज भी कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसी तरह की जो प्रोगंडे हैं वो आज भी बनाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों की तरफ से जिस तरह से इनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज है जो यशुवर्धन, उन्होंने पिछले दिनों में इनके ऊपर अटैक किया और कुछ गाली गलौज का जो इल्ज़ामात और एक वीडियो जो है वो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। और इसके ऊपर इनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया भी इसके ऊपर कड़ा नोटिस ले और जो पैसे लेके एलिगेशन लगातार लगा रहे हैं वो भी मसला जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उन लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। ये थे बीडीसी चेयरमैन जिन्होंने बीजेपी की बात भी रखी और इनका ये भी कहना था कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जम्मू यहाँ पे उन्होंने लोगों को मौका दिया, आज जो सीटें रिज़र्व हुई और रिज़र्व होने के बाद लोगों को मौका मिला, आज हम भी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को आज भी वही मिर्ची लगी है कि गुज्जर कम्युनिटी जो है वो आगे क्यों है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।